दुनिया भर में इस हफ्ते सच में काफी कुछ चल रहा है। आज हम 26-27 जून 2025 की कुछ बड़ी वैश्विक खबरों पर नजर डाल रहे हैं। हमारे पास मध्य पूर्व के तनाव से जुड़ी बातें हैं, नेटो की नई योजनाएं हैं और यूरोप में जो मौसम का हाल है वो भी है। साथ में कुछ और झलकियां भी। कोशिश यही रहेगी कि कम समय में इन सब के पीछे की जो बड़ी तस्वीर है उसे समझें। तो चलिए, सबसे पहले ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव बढ़ा है उससे शुरू करते हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। इसके ठीक बाद ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को जोरदार तमाचा मारा है और आगे भी हमले की चेतावनी दी। दूसरी तरफ अमेरिकी प्रशासन कह रहा है कि ये हमले जबरदस्त कामयाबी थे। हाँ, ये दोनों तरफ से बिल्कुल अलग अलग दावे आ रहे हैं। लेकिन इसमें मतलब एक पेच है। जो यूरोपीय खुफिया सूत्र हैं, उनकी जानकारी थोड़ी अलग है। वो कह रहे हैं कि ईरान अपनी यूरेनियम संवर्धन क्षमता, यानी परमाणु हथियार बनाने लायक जो मटेरियल होता है, उसका बड़ा हिस्सा बचाने में कामयाब रहा है। अंदर भी एक बहस छिड़ गई है कि भाई भविष्य में इस तरह की मिलिट्री कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति के पास कितने अधिकार होने चाहिए। सीनेट डेमोक्रेट्स का रुख इसी तरफ इशारा कर रहा है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब जमीनी हकीकत और दावों में शायद काफी अंतर हो सकता है। अच्छा, अब चलते हैं नेटो की तरफ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हेग में इनकी बैठक हुई और सभी 32 सदस्य देशों ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये है कि 2035 तक रक्षा पर जो खर्च है वो सब अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 5% तक ले जाएंगे। ये तो बहुत बड़ा उछाल है। बिल्कुल, 5% बहुत ज्यादा है। पहले 2% का लक्ष्य पाना ही मुश्किल हो रहा था कई देशों के लिए। सही कह रहे हैं। और इसके साथ ही ब्रिटेन जो है वो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम F-35 जेट्स खरीद रहा है। और उधर ट्रम्प, जेलेंस्की और एर्दोआन के बीच भी मतलब काफी हाई लेवल बातचीत हुई है। जी। जो 5% वाला लक्ष्य है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि जो मौजूदा वैश्विक तनाव है, शायद ईरान जैसी घटनाओं के नतीजों को देखते हुए भी सदस्य देश अपनी सुरक्षा और अपने गठबंधनों को लेकर कितने कितने गंभीर हो रहे हैं। ये भविष्य की जो सुरक्षा प्राथमिकताएं होंगी, उनमें एक बड़े बदलाव का साफ संकेत है। सुरक्षा की बात चली रहे है तो यूरोप में एक और तरह का संकट है, मौसम का। पेरिस में 26 जून को भयानक तूफान आया, बाढ़ आ गई। दुखद बात यह है कि 2 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक बच्चा भी था, और 17 लोग घायल भी हुए। हाँ, पेरिस की तस्वीरें काफी परेशान करने वाली थीं। और दूसरी तरफ मई के आखिर से जो जानलेवा गर्मी पड़ रही है, जो हीट वेव चल रही है, उसने पूरे यूरोप में अब तक लगभग 700 जानें ले ली हैं। इटली के बोलोनिया में तो तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था 26 जून को। ये स्थिति, ये सीधे सीधे जलवायु परिवर्तन का जो बढ़ता असर है और जो चरम मौसम की घटनाएं हैं, उनकी तरफ इशारा कर रही है। और इससे ये सवाल और भी गहरा हो जाता है कि हम सब मिलकर इन बदलते हालात से निपटने के लिए क्या ठोस रणनीति अपना रहे हैं। सरकारों पर, समुदायों पर तुरंत कुछ करने का दबाव तो बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल। और इन सब बड़ी खबरों के बीच दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है। जैसे एशियाई शेयर बाजार 27 जून को बढ़त पर रहे। शायद वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद कुछ सकारात्मक संकेत। हो सकता है, बाजार अक्सर अपनी चाल चलते हैं। हाँ, और संयुक्त अरब अमीरात में हिजरी नववर्ष के मौके पर छुट्टी घोषित हुई तो लोगों को एक लंबा वीकेंड मिल गया। लंदन में प्रिंस विलियम ने जलवायु कार्यवाही पर जोर दिया और एक अहम बात कही कि पर्यावरण बचाने में स्वदेशी समुदायों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जी, प्रिंस विलियम की ये बात हमारी पिछली चर्चा से जुड़ती है, जो हम जलवायु परिवर्तन पर कर रहे थे। ये दिखाता है कि कैसे वैश्विक स्तर पर नेताओं का ध्यान भी अब इन मुद्दों पर काफी केंद्रित हो रहा है। और एक खबर पोलैंड से भी है। 27 जून को वहां मिस सुप्रा नेशनल 2025 प्रतियोगिता हो रही है। हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलते रहते हैं। तो अगर हम इन सब खबरों को एक साथ देखें जी तो एक तरफ तो भू राजनीतिक अनिश्चितता है, जैसे ईरान के मामले में। जी दूसरी तरफ रक्षा के जो रुख हैं वो बदल रहे हैं, जैसे नाटो का फैसला। जलवायु की चुनौतियां गंभीर होती जा रही हैं, यूरोप का उदाहरण हमारे सामने है। और साथ ही दुनिया अपनी आर्थिक और सांस्कृतिक घटनाओं के क्रम में भी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। और एक बात जो मुझे खास तौर पे सोचने पर मजबूर करती है, वो है ईरान पर हमलों की ये अलग अलग परस्पर विरोधी रिपोर्ट्स और दूसरी तरफ नेटो का इतना बड़ा खर्च बढ़ाने पर जोर। ये दिखाता है कि आज के दौर में सही, वेरीफाइड जानकारी मिलना कितना जरूरी है और शायद कितना मुश्किल भी, खासकर तब जब तुरंत बड़े अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसले लेने हों।
जानकारी की सटीकता, उसकी पुष्टि, ये इन वैश्विक चुनौतियों के बीच शायद सबसे अहम कड़ी बन जाती है। ये बहुत अहम नुक्ता है, जानकारी का खेल। चलिए इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।